एक भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 सदस्य 9 माननीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब और माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ, जो बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, 2019 में जो बालिका गृहकांड हुआ था, बिहार के मीडिया में कहीं भी नहीं। बिहार सरकार उस संस्था को बार सालों साल करोड़ों का आवंटन देते थे और बिहार में यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री कई एक बार कह चुके हैं, किसी लड़की को अगर पलट के 2 बार देखा तो आपको ऊपर FIR होगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उच्च सोच के, उच्च दार्शनिक भाव में अगर किसी लड़की को पलट के देखा 2 बार 3 बार तो आपको अरेस्ट कर लेगी बिहार पुलिस। लेकिन बालिका गृह कांड में जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम हुआ, बिहार सरकार में तो मीडिया में तो बिहार सरकार के पैसे वो पलते हैं, ये तो बेचारे कभी नहीं निकाले, रूल ऑफ लॉ है बिहार में। लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाया तो 11 बच्ची की हत्या हुई थी, 34 के साथ बलात्कार हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने वह आदेश दिए थे एक जिला न्यायाधीश को जांच करने का। वह आदेश भी हो गया, जजमेंट भी हो गया। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ, जो आज की क्या जिस आरोप पर आपने संज्ञान लिया था उस आरोप के मुताबिक वह जजमेंट बैठता है, वह आरोप के मुताबिक बैठता है, वह निर्णय आपके आरोप के मुताबिक निर्णय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट CJI रमन्ना साहब ने धनबाद में ADJ आनंद जी की हत्या का मामला को देख रहे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। एक युवा न्यायाधीश थे और ईमानदार थे। किस तरह से टेम्पो वाले साजिश के तहत धक्का मारते हैं बेचारे का और भाग जाते हैं, एक्सीडेंटल केस बताने के लिए आप कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने अपना उसके किस पर स्वतः संज्ञान लिए, या उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं, जो किस तरह से धन्यवाद हो, किस तरह से एक न्यायाधीश को तंग और तबाह का जो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे में कोई ईमानदार न्यायाधीश जजमेंट दे सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से रमन्ना साहब से अपील करते हैं, आप पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व भी देखा था निर्भया हत्याकांड। एक लड़की 7-8 बजे रात में बस स्टैंड पर जाती है, कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी, उसके साथ रेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने आपने सामने देखा और 5-6 लड़कों को, जो माँ बाप का एकलौता बेटा था, उसको भी फांसी दे दिया गया। लेकिन वह रात में हत्या होती है, निर्भया हत्याकांड। लेकिन निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में होती है, लेकिन उसमें अपराधी मुस्लिम होते हैं, इसलिए आजीवन कारावास देते हैं। यह हरियाणा की कहानी है 6 महीना पहले का। बिहार में ये तो झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार में एक छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। भीड़ का नेतृत्व पूर्व सांसद आनंद मोहन जी कर रहे थे। DM को घेर लिया गया, जी कृष्णैया साहब को,
भीड़ ने उसमें एक से एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन किसी ने गोली चलाया और आनंद मोहन को सजा हो गई। लोअर कोर्ट ने तो फांसी की सजा भी दे दिए थे और सुप्रीम कोर्ट तक सजा उनको बरकरार रखा गया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब बिहार में राजद और जदयू, लालू यादव और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी 15-17 में, जब टूट गया था संबंध, 1989 में नीतीश कुमार जी सीताराम सिंह की हत्या में दिन के उजाले में हत्या किए थे। इन पर विधिवत FIR है, लेकिन वह केस मालूम होने के लिए भी आम जनता को नहीं दिए, आम जनता तक को मालूम होने के लिए नहीं दिए। जब लोअर कोर्ट संज्ञान लेता तो हाई कोर्ट रोकता था, हाई कोर्ट रोकता था तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता था। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुनवाई करते हैं, फिर उसको खारिज कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने कहा जिसकी सज़ा आधा से अधिक हो गई है उसको रिहाई कर दें। आप रिहाई नहीं करना है तो 50 दिन का पेरोल दे दें, लेकिन बिहार सरकार पेरोल नहीं देती है। बिहार सरकार रिहाई नहीं करती है, रिहाई उसकी करती है जो इनके दिल में बसता है। आपने देखा कल परसों में देखा एक इंजीनियर अनिल कुमार सिंह अधीक्षण अभियंता हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वे 67 लाख रुपया के साथ पकड़ाते हैं। वही उनको जब पुलिस पकड़ती है वे भी तो में आ जाते हैं, कहते हैं अगर हमको पकड़ा गया तो हम भी मुंह खोल देंगे, और उन्हें थाना से ही जमानत मिल जाता है। लेकिन 10,000 टका वाले को CID, NIA, CBI, बिहार क्राइम ब्रांच, आर्थिक शाखा सारे के सारे उस पर टूट पड़ते हैं। और सृजन घोटाले के पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी सृजन घोटाले के बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ है, इस बिहार में तो सैकड़ों हजारों घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाले के विधिवत लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाती है। 2019 में ही 2019 के लास्ट में और 2020 में सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति भवन को, प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना देते हैं बिहार पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी। लेकिन केंद्र सरकार, यही कानून मंत्री थे बिहार से ही, राजेश कुमार जी का भी ट्रांसफर हो जाता है और मुख्य न्यायाधीश जी का ट्रांसफर तो होता ही है। तो किस तरह से घोटालाबाज को बिहार सरकार बचाती है, तो इस तरह से जमानत किसी को न्याय मिल सकता है? किस तरह से मोहम्मदपुर कांड, मधुबनी का, बिहार का एक जिला है मधुबनी, किस तरह से सैनिक परिवार BSF का जवान वर्तमान समय में था, आज 3 सितंबर 2021 है, मोहम्मदपुर के घटना में 5 राजपूत की हत्या होती, वह सैनिक परिवार था और एक व्यक्ति आज भी जीवन मौत से जूझ रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने कुछ अपराधी को गिरफ्तार किया और कुछ को कहा कि जिसे 5 साल की सजा कम होगी उसे छोड़ दो। कोरोना काल में वह अपराधी दिन को उजाले में हत्या करता है, अत्याधुनिक हथियार के साथ, और उसे गिरफ्तारी नहीं होती है। अब बिहार सरकार एक घोषणा करती है जातिगत जनगणना होना चाहिए, हम प्रधानमंत्री का मटेरियल हैं, वह मोहम्मदपुर के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं होती है। अनिल सिंह का गिरफ्तारी थाना से हो जाती है। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट जमानत मिल जाती है। इस अवस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा अपील है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आपने जो 9 न्यायाधीश का नियुक्त किए हैं, 3 सदस्यीय खंडपीठ बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, एक बिहार को दिया जाए, एक खंडपीठ महाराष्ट्र को दिया जाए और एक खंडपीठ पश्चिम बंगाल को दिया जाए। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं एक सोची समझी साजिश, सचिन वाजे कौन था? साधारण सब इंस्पेक्टर, उसे टारगेट दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ का वसूली करो,
चाहे किसी की हत्या हो, चाहे ड्रग बिके, चाहे किसी सुशांत सिंह राजपूत की हो, दिशा सालियान की हत्या हो, किसी मनसुख हिरेन की हत्या हो, कि ड्रग का कारोबार हो, या मनसुख हिरेन अनिल अंबानी के घर पर विस्फोटक पदार्थ रखना पड़े, लेकिन हमको 100 करोड़ का सरकार 100 करोड़ का वसूली चाहिए अपनी सरकार के द्वारा। बिहार सरकार में या महाराष्ट्र सरकार में या पश्चिम बंगाल सरकार में, आपने देखा पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड 2019 में हुआ था, और फिर 2021 में किस तरह से सीबीआई को ईटा पत्थर फेंका जाता है। चुनाव के बाद देखिए आपने किस तरह से हत्या होती है, किस तरह से सैकड़ों हजारों परिवार को पलायन करना पड़ता है पश्चिम बंगाल से, किस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी का, किस तरह से लोगों के, हिंदुओं के घर को तोड़ा जाता है। आगे किसको रखा जाता है पश्चिम बंगाल में? रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को। ये पश्चिम बंगाल की सरकार की सोच समझ साजिश है, बिहार सरकार की सोच समझ साजिश। दिन में हत्या होता है 29 मार्च 2021 को, होली के अवसर पर 5 राजपूत की हत्या होता है। 4 अगस्त 2021 को नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है। ये बिहार सरकार। कटिहार में आपने देखा होगा जो मेयर की हत्या होती है दिन उजाले में होती है। उसके पहले मजादी के राजद के बड़े नेता थे, उनकी हत्या होती है। बिहार सरकार आज घोटाला में, बिहार में आप देखे होइएगा कुछ दिन पहले तारकिशोर प्रसाद जी पर माननीय विधायक गोपाल मंडल जी कहते थे कभी 8 लाख रुपया भागलपुर से चंदा वसूली में करके ले गए, वहाँ कब 20-25 लाख ले गए। लेकिन राजकुमार मंडल जी यही बात नहीं बताते हैं, गोपाल मंडल जी ये बात नहीं बताते हैं जो अनिल कुमार सिंह की जो 67 लाख रुपया वसूली हुई वह किस मंत्री को दिया जा रहा था? वो अपने विभाग के मंत्री को तो दिया जा रहा था, बिहार सरकार के ही बड़े आदमी को दिया जा रहा था। इस पर तो मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से और माननीय प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आपने जो 9 माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किए, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80 वर्ष के हैं, जिया खान की मां 80 वर्ष से अधिक है, दिशा सालियान की का परिवार भयभीत है, संदीप नाहर का परिवार भयभीत है, मनसुख हिरेन का परिवार भयभीत है। इसको न्याय आप कब दीजिएगा? जब हम मर जाएंगे तब आप हमको नौकरी दीजिएगा, जब हम मर जाएंगे तब हमको न्याय दीजिएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं, 3 सदस्यीय खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट में बनाए, 3 खंडपीठ बनाइए। एक 3 सदस्यीय माननीय न्यायाधीश को बिहार दे दीजिए, 3 सदस्यीय खंडपीठ को 3 माननीय न्यायाधीश जी को पश्चिम बंगाल दे दीजिए, और 3 सदस्यीय खंडपीठ को 1 सदस्य खंडपीठ को जिसमें 3 सदस्य हो माननीय न्यायाधीश उसको पश्चिम बंगाल दे दीजिए। और घोटाला से लेकर हत्या तक सारे केस सुप्रीम कोर्ट के ये 3 सदस्यीय खंडपीठ देखे। हत्या हो, घोटाला हो, ये कोरोना महामारी बिहार में 6 महीने से पूछते पूछते पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश पूछते पूछते थक गए, तो कहते हैं हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या 10,000 के लगभग है, लेकिन सड़क गांव देहात टोला टप्पर में मरने वालों का ना हमने बताएंगे, बिहार सरकार ने बताती है, और 265 वेंटिलेटर खरीदती है। मंगल पांडे जी 2019 में देखे होंगे मुजफ्फरपुर में सैकड़ों 200-300 बच्चे मर गए थे, लेकिन वही आज हैं, आज वही पद पर बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री। आज 10,000 मरा, और फिर कोरोना आ रहा है। इस कोरोना में तो लाखों आदमी बिहार से मरे, लेकिन ये तो हम तो इलाज करवाते हैं। माननीय विधायक जी का 600 करोड़ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक फंड का ठेका ले लिए, काहे का हम कोरोना में इलाज करेंगे, कोरोना में सेवा करेंगे, लेकिन मरने वालों का संख्या भी नहीं बताएंगे। क्यों, कितने मरे, क्या 1000 मरे, क्या लाख मरे, ये हमने बताएंगे, बिहार सरकार ये नहीं बताती है। लेकिन मोहम्मदपुर के घटना में नींद गुजारे में हत्या करवाते हैं और सेनानी हत्याकांड के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इनके रहते हुए
मधुबनी के सैनिक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, या सुप्रीम कोर्ट अगर जांच नहीं करती है तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।